राजधानी दिल्ली में सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग स्टेशन में AQI 500 के पार दर्ज की गई है। और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता अनुष्का गर्ग। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली समेत NCR में एक बार फिर से प्रदूषण गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। दिवाली के अगले ही दिन हम देख रहे हैं प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। जहां बीते दिनों बारिश के होने के बाद से प्रदूषण का जो स्तर है उसमें सुधार देखने को मिला था। अलग अलग स्टेशंस पर जो AQI है वो 100 के नीचे दर्ज की गई थी। वहीं एक बार फिर से दिवाली के अगले दिन हम देख रहे हैं प्रदूषण जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आपको उसी अक्षरधाम से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से रोज हम लोग रिपोर्ट्स भेज रहे थे। कल ही हमने देखा था कि पूरा अक्षरधाम हमें किस तरीके से साफ दिखाई दे रहा था और धुंध जो है बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही थी। लेकिन एक बार फिर से विजिबिलिटी पर प्रदूषण का एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ एक बार फिर से दिल्ली को धुंध की मोटी चादर ने ढक रखा है। आने जाने वाले जितने भी वाहन हैं वो फ्लैश लाइट्स और टेल लाइट्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वाहनों की रफ्तार में भी कहीं ना कहीं ब्रेक जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के अलग अलग स्टेशन की बात करें तो जहां ITO में AQI 500 के पार गया, वहीं RK पुरम में 500 के आसपास गया है। IGI एयरपोर्ट में 449 के आसपास गया है। और साथ ही साथ कई इलाकों में जो AQI है वो गंभीर श्रेणी में एक बार फिर से दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर प्रदूषण ने एक बार फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। तो आखिर सवाल ये कि जिम्मेदार कौन और कहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। आपको बता दें AGI एयरपोर्ट पर 449 AQI, ITO में 500 AQI दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के तमाम इलाकों से लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कहां पर क्या स्थिति है। RK पुरम की बात करें तो AQI 500 तक पहुंच गया है। तो अलग अलग इलाकों के AQI हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले देखिए सरकार ने कई कड़े कदम यहाँ पर उठाए थे। एक तरफ जो है ऑड इवन लागू करने की यहाँ पर बात कही जा रही थी। स्कूलों को बंद कर दिया गया। ग्रैप 4 तक यहाँ पर लागू कर दिया गया। और आज और कल में कितना अंतर आया है ये हम आपको जरा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 12 नवंबर दिवाली से पहले AQI जो है 200 के करीब था। सुबह 9 बजे का ये हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। 13 नवंबर यानी दिवाली के बाद देखिए आज सुबह का आंकड़ा AQI 500 के करीब यहाँ पर पहुंच गया है। कितना बदलाव एक ही दिन में देखने को मिल रहा है। दिल्ली का ये प्रदूषण मीटर हम आपको दिखा रहे हैं। 12 नवंबर को दिवाली से जस्ट एक दिन पहले की तस्वीर देखिए किस तरह से AQI लेवल जो है वो 202। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी हमारे तमाम सहयोगी दे रहे हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं उन सहयोगियों के पास जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अनुष्का गर्ग हमारे साथ अक्षरधाम दिल्ली से जुड़ी है, आदित्य प्रताप सिंह कालिंदी कुंज से हैं, साकेत राय मुंबई से, पीयूष गौड़ गाजियाबाद और देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से। सबसे पहला सवाल अनुष्का आपसे, दिल्ली को देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया था, लेकिन 8 साल में पहली बार ऐसा देखा गया कि दिवाली के समय, दिवाली के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ था, लेकिन लोगों ने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों से प्रदूषण गंभीर श्रेणी में चला गया था और लगातार जो AQI का लेवल है वो सीवियर कैटेगरी में दर्ज किया गया था। हालांकि बारिश होने के बाद से हम देख रहे थे कि जो स्थितियां हैं उसमें सुधार हुई थी, लेकिन दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने तो बारिश में ही पानी फेर दिया। कहीं ना कहीं हमने देखा था कि बारिश के बाद लगातार जो स्थितियां हैं वो सुधर रही थी। लोधी गार्डन जहाँ पर बारिश के बाद जो AQI का लेवल है वो 70 के पास दर्ज किया गया। वहीं दिवाली के अगले ही दिन यानी कि आज की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो AQI का लेवल है वो 500 के आसपास जो है वो पहुंचता हुआ नजर आया। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार बैन लगाए जाने के बाद से और लगातार ये लोगों से अपील किए जाने के बाद कि आप पटाखों का इस्तेमाल ना करें, आतिशबाजियां जो है वो ना करें, उसके बावजूद भी लोगों ने जमकर दिवाली के दिन ही नहीं बल्कि उससे पहले भी कई दिनों से लगातार वो आतिशबाजी जो है वो करते हुए नजर आए, पटाखे जो है वो जलते हुए नजर आए। हालात कुछ ऐसे हैं लगातार देखिए बैन के बावजूद जो है पटाखे फोड़े गए हैं, आतिशबाजी की गई है। हमारे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य प्रताप, आपसे भी वहां के जिस इलाके में आप मौजूद है वहां की तस्वीर जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार है, आम लोगों की क्या जिम्मेदारी है? बैन के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद जो है आम जनता नहीं मान रही है, क्योंकि जब भी प्रदूषण बनता है आम जनता सीधा प्रशासन को कोसने लग जाती है। बिल्कुल, देखिए आपको सुन रहा था और कहीं ना कहीं जनता की जिम्मेदारी की बात अगर आती है तो आपको तस्वीर दिखाता हूं। इस समय कालिंदी कुंज यमुना पर खड़ा हुआ हूं और आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। कल दिवाली के पूजन के बाद या जो लोगों के घरों का कूड़ा है, ये पूरा कालिंदी कुंज फ्लाईओवर है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलीथीन्स दिखाई देंगी जो उड़ के यमुना में जाती हैं। और आज यमुना की स्थिति जिस समय दिल्ली
कि लोग हवा के लिए, साफ हवा के लिए जूझ रहे हैं। वहीं दिल्ली में आज यमुना की स्थिति ऐसी है कि बड़ी मात्रा में जो झाग है वो यमुना जी पर है और पूरी जो यमुना है वो सफ़ेद सी दिखाई दे रही है। दिल्ली में लोगों के लिए हवा और पानी दोनों मुश्किल हो चुके हैं। कालिंदी कुंज के पास खड़े हैं, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम की है और प्रदूषण की इस चादर के बीच में आपको आसपास की बिल्डिंग्स नहीं दिखाई देंगी। सुबह 9 सवा 9 का समय हो रहा है। लोग जो गाड़ियां सड़क पे हैं वो हेडलैम्प्स जला के चल रही हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और जो ये आंकड़े अलग-अलग देखिए, हवा पानी हर जगह यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रदूषण किस तरह से बढ़ा हुआ है, लेकिन लोगों को भी तो अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी होगी। आखिर कब तक आप सरकार को कोसते रहेंगे? मुंबई का भी रुख करेंगे और आपको बता दें मुंबई में भी परिस्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। लगातार AQI में हम देख रहे हैं किस तरह से वहां पर भी बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। साकेत राय हमारे साथ जुड़े हैं। साकेत, चाहे मलाड का इलाका हो, बोरीवली का इलाका हो, चेंबूर का इलाका हो, तमाम इलाकों में एक बार फिर से मुंबई में भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने तमाम सहयोगियों को सुन रहा था। उन्होंने बताया कि किस तरह से बारिश की वजह से लगातार 2 दिनों में AQI का जो स्तर है उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला था। लेकिन सबसे पहले हम आंकड़ों की बात करते हैं। कल शाम 7:30 बजे की मैं बात करूं तो लगभग हर इलाके में AQI 155 से 170 के बीच में था, यानी कि मॉडरेट लेवल पे था। अब हाई कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि पटाखे जलाने का जो मुंबई में समय होगा वो 8 बजे से लेकर केवल 10 बजे तक रहेगा। पहले 7 बजे से 10 रखा गया था, उसके बाद 8 से 10 कर दिया गया था। तो यानी कि प्रशासन और हमारे देश की उच्च अदालतें दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि दिवाली के समय पर कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, इसीलिए इस तरह के कड़े फैसले लिए गए। उसके बावजूद अगर 2 घंटे के समय सीमा में मुंबईकरों ने लगभग 150 करोड़ से भी ज़्यादा के पटाखे जला दिए, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग अदालतों की बात सुन रहे थे, किस तरह से वो लोग जागरूक थे। हम लगातार बात कर रहे हैं कि लोगों को भी जागरूकता दिखानी होगी। मैं आपको तस्वीरों में ले चलता हूँ सीधा। आप देखिए कि इस वक्त 9 बजे का समय हो चला है और मुंबई की मौसम की बात करें तो जो मुंबई के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है ठंडी के समय में। उसके बावजूद भी आप देखिए कि यहाँ पर जो हवा में अलग अलग तरह की धुंध आपको देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं हमें परेशान कर सकती है। लगातार मुंबई के लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि आंखों में जलन हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, मौसम में बदलाव हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर 150 करोड़ से अधिक का आंकड़ा सामने आया है, पटाखे केवल 2 घंटे की समय सीमा के अंदर जला दिए गए, तो आप इस बात को समझिए कि मुंबई के लोग हमारी अदालत और प्रशासन को लेकर कितने जागरूक हैं। सरकार और प्रशासन दोनों इस बात को अच्छी तरह से समझती थी कि दिवाली के समय में जरूर प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, इसीलिए पिछले 2 हफ्ते में अलग अलग जगहों पर कई कड़े फैसले लिए गए। 27 से अलग जिलों में। बिल्कुल साकेत, जो तस्वीर जो दिल्ली में देखने को मिलती थी, अब उसी तरह की अमूमन तस्वीर देखिए मुंबई में भी देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति यहां पर बन गई है। देखिए, अब मुंबई का रुख हमने कर लिया, दिल्ली की तस्वीर भी हमने देख ली। एक बार उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी पीयूष गौड़ जुड़ चुके हैं। पीयूष, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर तो पटाखों पर बैन भी नहीं था, लेकिन अगर गाजियाबाद की अगर बात करें, वहां पर स्थिति कैसी है दिवाली के बाद? ब्लूटूथ ऑफ कर दो। पीयूष गौड़, तो देखिए पीयूष के पास हम लौटेंगे, लेकिन अब रुक कर लेते हैं देवेंद्र भारद्वाज का, जो कि गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, दिल्ली NCR का तमाम इलाका दमघोटू हवा में लोग रहने के लिए मजबूर, लेकिन लोग भी बाज नहीं आ रहे हैं। किसी ने भी बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट की जो निर्देश थे, आप देखिए किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। आपकी मौजूदगी कहाँ, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल रोशनी के त्योहार पर किस तरह से पोल्यूशन के धुएं ने पूरा अंधेरा छा लिया है। विजिबिलिटी कम है, क्योंकि इस वक्त मैं तस्वीर दिखाऊं तो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कल आतिशबाजी हुई उसके बाद पूरी तरह से विजिबिलिटी काफी कम है। माफ कीजिएगा देवेंद्र, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपका रुख करने की। एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगी गाजियाबाद का रुख करने की। पीयूष, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो यूपी का हाल बताइए जरा। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ भी हालात अछूते नहीं थे। जिस तरीके से दिल्ली में
आतिशबाजी देखी गई, उस तरह से गाजियाबाद में भी तमाम तरीके के प्रतिबंध और निर्देशों के बावजूद और आतिशबाजी जमकर हुई। और देर रात तक 10 बजे के बाद अगर हम बात करें तो आतिशबाजी और तेज दिखाई दी कि 12 बजे तक और देर रात तक भी आतिशबाजी होती रही। और ऐसा तब हुआ जब गाजियाबाद प्रशासन ने पूरी तरह से पटाखे फेंकने पर पाबंदी लगा रखी थी, उसके बावजूद यहाँ जमकर आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। नतीजतन AQI लेवल है उसमें बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि हवा चल रही है, इस वजह से यहाँ धुंध या उसका असर नहीं देखा जा रहा, पर जो पॉल्यूटेंट है वो साफ तौर पर हवा में महसूस किए जा सकते हैं। किस तरीके से लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और जो तमाम तरह के निर्देश थे उनकी अवहेलना करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर जो AQI लेवल की अगर हम बात कर ले तो जो कुछ दिन पहले बारिश के कारण 100 के करीब दिखाई दे रहा था, वो अब 300 और 400 के करीब में यहाँ दिखाई दे रहा है। 4 स्टेशन है यहाँ पर, तो अलग अलग स्टेशनों का 400 के करीब तक आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये 24 घंटे का एवरेज मान के चलते, तो ऐसे में अगर देर रात तक आतिशबाजी यहाँ पर हुई है तो माना जा सकता है कि शाम तक इन आंकड़ों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और ऐसे में देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें, एक तरफ दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की तस्वीर। AQI लेवल देखिए कहां तक जा रहा है, 500 के पार पहुंच चुका है। नोएडा की तस्वीर हमने देखी क्योंकि कल दिवाली की रात थी जो आतिशबाजी हुई है, उसके बाद सुबह की जो तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आई, जो लोग, हम जैसे लोग जो सुबह ऑफिस के लिए पहुंचते हैं, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनुष्का का एक बार फिर से मैं रुक करने की कोशिश करती हूँ। अनुष्का, चूंकि बड़े बड़े कदम यहां पर उठाने की बात दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे थे, ग्रैप 4 तक स्टेज तक जो है इसे लागू कर दिया गया, ऑड इवन लागू करने की बात कही जा रही थी, यहां तक कि जो प्राइमरी स्कूल है स्कूलों की छुट्टी तक कर दी गई। अब आगे क्या तैयारी सरकार की? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, सरकार ने भी कहीं ना कहीं व्यापक कदम जो है वो उठाए प्रदूषण को कम करने के लिए। ग्रैप के चौथे चरण को 5 नवंबर को ही लागू किया था। हालांकि बारिश होने के बाद जो स्थितियां थी वो सुधरी थी, जिसके बाद ऑड इवन को लेकर के कहीं ना कहीं बोला गया था कि इस वक्त ऑड इवन जो है वो लगाना सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं बोला गया था कि ऑड इवन जो है वो नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं, जो स्थितियां जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा रैपिड जो है वो चेंज देखने को मिल रहा है। जहां पर कुछ दिनों पहले जिन स्टेशंस पर AQI 70 के आसपास दर्ज किया गया था, उन्हीं स्टेशंस पर आज के दिन का जो AQI है वो 500 के आसपास जो है वो दर्ज किया गया। आंकड़े में काफ़ी ज़्यादा बड़ा फर्क है, तो कहीं ना कहीं चिंता करने की विषय है कि आने वाले समय में कहीं बिल्कुल अनुष्का, हमारे तमाम सहयोगी लगातार एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं। अनुष्का, आदित्य, साकेत, पीयूष, देवेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप नजर बनाए रखिए। Zee News।